आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम, आवाज आ रही है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। यस मैम। प्लीज आप लोग गुड आपके इवनिंग टीम मैम। वेरी मेंबर्स गुड को इवनिंग। कॉल करके एक बार कनेक्ट करवा लीजिए जितना जल्दी हो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। दोबारा कनेक्ट करने का बोल दो। दोबारा कराओगे ना दूसरे। तो करीब 33 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सही है। सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सही होना चाहिए। आगे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग मुझे जानते होंगे, बट जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको बता देती हूँ। मेरा नाम प्रगति सिंह है, बरेली यूपी से बिलोंग करती हूँ मैं। बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर हूँ मैं। और लास्ट 2.5 ईयर से, करीब 2.5 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, स्लीपर्स वेलनेस के साथ एसोसिएटेड हूँ। और इस कंपनी में मुझे 2.5 साल में काम करते करते तकरीबन करीब करीब लाखों की इनकम तो कर ही ली है मैंने। मैं कह सकती हूँ 6 डिजिट इनकम अर्नर हूँ मैं फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो मेरा यहाँ पर रूबी स्टार लेवल है, 7th लेवल है। तो ये जो कुछ भी आज हो पाया है उस सबका क्रेडिट अजीत सर को जाता है। उन्होंने ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी सिखाया था, वही मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर के आए थे। सो थैंक यू अजीत सर, मुझे इस इंडस्ट्री में लाने के लिए। आगे मैं बताऊंगी। आज अजीत सर का कॉल आता है सडनली दोपहर में और मुझे बोलते हैं, सर मैडम आज ना आपकी ट्रेनिंग है। तो मैंने कहा मैंने मन में सोचा, कहा तो नहीं, मैंने सोचा चलो, मैं तो कब से वेट कर रही थी इस ट्रेनिंग सेशन का। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, आज मौका मिला है तो आज कर ही लेते हैं ये भी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे पैनल पे जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं शायद सबसे कम उम्र की मैं रही होंगी। अभी यहाँ पे मेरा एज मैं बता रही हूँ, 24 ईयर मेरा एज है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ट्रेनिंग या कुछ सिखाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। जो मैंने यहाँ पर पिछले 2.5 सालों में अजीत सर के द्वारा, हमारे सीनियर लीडर्स के द्वारा द्वारा जो कुछ भी सीखा है यहाँ पर, वो मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। छोटी सी चीज पहले मैं डिस्कस करूंगी। एक चीज होती है एजुकेशन सिस्टम। तो बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। हम क्या करते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम 14-15 साल लगा देते हैं अपना पढ़ाई करने में। ठीक है, हमारी स्कूलिंग जो होती है करीब करीब 14-15 साल की उम्र निकल जाती है स्कूलिंग करते करते। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलेज की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम 3-4 साल लगा देते हैं अपना ग्रेजुएशन खत्म करने में। उसके बाद हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ज्यादातर लोगों को नौकरी मिल भी जाती है। ठीक है, पहली बात, हम लोग बचपन में सोच लेते हैं कि हाँ हमें बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या एस्ट्रोनॉट बनना है। हमारे छोटे में छोटे छोटे पर हम एक ड्रीम सोचते हैं कि ड्रीम जॉब हमारा ये रहेगा, हम बड़े होके ये बनेंगे, ये करेंगे। लेकिन क्या होता है, हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट करते हैं, अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, और धीरे धीरे लास्ट में जाकर के हमें एक जॉब मिलती है। ठीक है, उस जॉब में या तो बड़ी मुश्किलों से हमें हमें अपनी ड्रीम जॉब मिलती है। 70-80% ऐसे लोग होते हैं जिनको ड्रीम जॉब नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं वो नौकरी उनको सेक्रीफाई करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको नौकरी करना पड़ता है। फिर क्या होता है, जिनको जॉब मिलता भी है उनके साथ क्या होता है, उनको उतने पैसे नहीं मिलते। जो अपना जो लाइफस्टाइल वो सोच के बैठे होते हैं कि हाँ हम ऐसे रहेंगे, बड़ा घर गाड़ी बंगला, ये सब चीजें नहीं हो पाता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जिनको नौकरी मिलती भी है अपना 17-18 साल खत्म करके, स्कूलिंग करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, जॉब अप्लाई करने के बाद, हमें जो एक चीज होती है, हमारी नौकरी जो मिलती है, उसमें क्या होता है, हमारा एक होता है बॉस जो हमें अल्ट्रा एक्सप्लॉइट करता है। अल्ट्रा एक्सप्लॉइट मतलब उन लोगों से दबा के काम निकालता है जिन्होंने कितना करीब करीब 17-18 साल लगाए हैं वो नौकरी पाने में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो नौकरी पाने के बाद पता चलता है हमें 17-18-20 साल की उम्र में एक चीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग।
नेटवर्क मार्केटिंग भी एक चिड़िया का नाम है, हमें पता चलता है। आप यहाँ पर जितने लोग भी हैं, आप लोगों को भी पता चला होगा थोड़े टाइम में, कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे, उनको पता चला नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ है। तो हम क्या सोचते हैं, यहाँ पर तो हम एक बॉस बन सकते हैं, हम यहाँ पे बॉस बन सकते हैं, हम यहाँ पे लीडर बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या है, एक चीज भूल जाते हैं कि कुछ हजारों की नौकरी पाने के लिए हमने कितने साल गवाए, करीब करीब 18 साल पढ़ाई करी। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम बिना पढ़ाई करे और यहाँ पर तो इजिली, मतलब हम सोचते हैं कि हम तो यहाँ इजिली कामयाब हो जाएंगे, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ सिर्फ 2 लोगों को ही तो ज्वाइन करवाना है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, 17-18 साल पढ़ाई करके आ तो चुके हैं, अब हमें क्यों पढ़ना है, क्यों सीखना है, हम ये सोच के नेटवर्क मार्केटिंग में घुस तो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है, हम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, फॉलो नहीं करते, काम करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि 4-5 साल लगेंगे आपको यहाँ पर कामयाब होने के लिए। आपको सब लोग बताते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको कामयाब होना है तो कम से कम क्या होगा कि 4 से 5 साल आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो एक सिस्टम के थ्रू फॉलो करके काम करते हैं और वो उनको 4 से 5, 6, ज्यादा से ज्यादा 6 साल लगते हैं काम करके कामयाब होने में। और कुछ लोग होते हैं जो बस वही अपना वही वाला एटीट्यूड लेके चलते हैं कि हाँ हाँ भाई, हमको जो है पढ़ाई वढ़ाई तो हमें सीखना है नहीं, हमने काम करना है, शुरू करना है, और हमें ज्वाइन ही तो करवाना है, लोगों को बताना है, ज्वाइनिंग करवानी है और हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही हम कामयाब हो जाएंगे। फिर क्या होता है, हम क्या चाहते हैं कि करोड़ों कमाना चाहते हैं। वहां पहले हम 1000 रुपए, हजारों की नौकरी कमाने के लिए क्या करते थे, 17-18 साल की पढ़ाई करते थे, उसके बाद हम आते थे। अब क्या है, अब कमाना तो करोड़ों चाहते हैं, लेकिन पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते, सीखना बिल्कुल नहीं चाहते। जैसे अपना एकेडमिक एजुकेशन में हमने टाइम लगाया था, वैसे यहाँ पर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक एजुकेशन सिस्टम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने जा रही हूँ यहाँ पर, उस एजुकेशन सिस्टम के कुछ छोटे से स्टेप्स है जो मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है, 5 स्टेप है इस ट्रेनिंग का नाम, पहली बात मैं बताती हूँ, इस ट्रेनिंग का नाम है 596 स्टेप्स। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपना जो एक सिस्टम है उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, 596 स्टेप्स, जिनको फॉलो करके एक बहुत अच्छी एक टीम बिल्ड कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम अपना टीम के अंदर बिल्ड कर सकते हैं और अच्छे से काम करके 5 से 6 सालों में अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहला क्या है, मेक लिस्ट एंड सिलेक्ट राइट पीपल। आप क्या कर सकते हो, इनको नोट भी कर सकते हो, अपनी टीम में फॉलो करवा सकते हो लोगों को। तो सबसे पहला पॉइंट है मेक लिस्ट एंड सिलेक्ट राइट पीपल। आप इसको डिवाइड कर सकते हो 3 चीजों में। हमारे यहाँ पर पैनल पर हमारे अनिल सर हैं जो हमें हर हर हफ्ते ट्रेनिंग देते हैं, और वो ये चीज कई बार हम लोग को बता भी चुके हैं। ठीक है, मेक लिस्ट एंड सिलेक्ट राइट पीपल। लिस्ट को आप 3 चीजों में कैटेगराइज कर सकते हो, हॉट, वार्म एंड कोल्ड कैटेगरी। ठीक है, हॉट हॉट कैटेगरी क्या होता है, डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा, मैं बता देती हूँ। हॉट कैटेगरी होता है जो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, आप उनको कुछ भी बोलोगे, आप बोलते हो भाई दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, आप उनको बोलोगे वो मान लेंगे आपकी बात, मतलब एकदम ट्रस्ट वर्दी पीपल। आप उनको बोलते हो ये करने को, वो आपसे बिना सवाल करे आपके साथ आपके पीछे पीछे चल देते हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप क्या करते हो, आप उन 3 चीजों में कैटेगराइज करके एक लिस्ट बनाइए, सही लोगों का चुनाव कीजिए उसमें और उनका एक लिस्ट बनाइए। आप ये नहीं कि किसी का भी आपने एक लिस्ट बना दिया, आपके दूध वाले का, आपके रिक्शे वाले का, ऑटो वाले का, सबका नंबर आपने लिख लिया, सबको आप नाम दिखाने चल जाओगे, नहीं, वो चीज गलत होगी। आपको क्या करना है, सही लोगों का चुनाव करके एक लिस्ट तैयार करनी है। और फिर हम आगे वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिर हमको क्या करना है, कॉन्टैक्ट देम एंड टेक अपॉइंटमेंट। ठीक है, हमको क्या करना है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है मीटिंग के लिए, उनको अपना बिजनेस प्लान शो करने के लिए। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए सबसे पहले सही टाइम होना चाहिए, सही एनवायरनमेंट होना चाहिए, सही जगह सही टाइम पे हमने मीटिंग करनी है। ऐसा नहीं कि हम कहीं पार्क में जाके मीटिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी बैठ के हम कई बार हम ग्रुप में देखते हैं, हमारे पास फोटोज आते हैं, मेरी टीम में भी आते हैं कई कई बार। बहुत सारी टीम्स को मैं ऐसे जानती हूँ जो लोग ग्रुप में फोटो डालते हैं, किसी शॉप पे बैठ के बिजनेस प्लान डिस्कस कर रहे हैं। आप 100 करोड़ का बिजनेस प्लान डिस्कस करने जा रहे हो और किसी परचूनी की दुकान पे बैठ के आप डिस्कस करोगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जैसे स्कूल में स्टूडेंट को एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है पढ़ाई करने के लिए, वैसे ही हमें भी एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपना बिजनेस प्लान डिस्कस करने के लिए।
सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, शो योर बिजनेस प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज शो योर बिजनेस प्रोजेक्ट, यानी कि अपना बिजनेस प्लान शो करना है। बिजनेस प्लान कैसे शो करना है? कुछ लोग होते हैं बिजनेस प्लान शो करने के लिए पहुंच जाते हैं और बैठे हैं टेबल पे, भाई अपलाइन का वेट कर रहे हैं, सामने वाला बंदा बैठा हुआ है कि अपलाइन कब आएगा, कब ये हमें बिजनेस प्लान दिखाएगा। उसके पास कुछ है नहीं, ना टूल्स है ना किट है, कुछ भी नहीं है, हम बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं अपलाइन आएंगे फिर हम बिजनेस प्लान डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमारे पास सारी चीजें होनी चाहिए। हमारे पास बिजनेस टूल्स होने चाहिए, आपके पास सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जैसे भी आपके पास अवेलेबल है सारी चीजें होनी चाहिए। किट आपके पास जरूर होनी चाहिए जिसके थ्रू आप सामने वाले को बिजनेस प्लान दिखाओगे। अपलाइन का यूज बिजनेस प्लान दिखाने के लिए मत करो, फॉलो अप करवाने के लिए करो। अपलाइन से जो है क्लोजिंग करवाने के लिए उनका यूज करो, ना कि आप उनको बोलो कि हाँ वो अपलाइन का वेट कर रहे हो बिजनेस प्लान दिखाने के। आपको सारी चीजें अपने पास रखनी है, आपका डायरी, आपका पेन, आपका किट, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलो अप। तो फॉलो अप बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई छोटा टॉपिक नहीं है। फॉलो अप के ऊपर पूरा दिन बात की जा सकती है। तो फॉलो अप क्या होता है? बिजनेस प्लान दिखाने के बाद आपका जो पर्सन है, आपका जो बंदा है, उसको 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप होना चाहिए। ठीक है, फॉलोअप में क्या करना है आपको? उसके नुकसान और फायदे की बात करनी है। आप क्या कर सकते हो, मैं जो काम करती हूँ मैं बता देती हूँ मैं क्या करती हूँ कि मान लीजिए मेरी किसी से बात हुई और उसके बाद में उसने बिजनेस प्लान देखा और फिर बोलता है कि ठीक है मैडम मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। फिर मैं उसको क्या करूंगी, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर अंदर उनको उनको मैं समझाऊंगी कि सर जैसे आपने बिजनेस प्लान देखा है वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे थ्रू बिजनेस प्लान देखा है, जिनको मैं रोज बताती हूँ हमारे प्लान के बारे में। तो आपके पास एक बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अभी देते हो, अगर आप हमारे साथ अभी ज्वाइन करते हो, तो जो अगला बंदा आने वाला है हो सकता है वो आपके नीचे ज्वाइन करवा दूं मैं। तो क्या होगा, आपको जो 2 बंदे चाहिए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उसमें से एक बंदे की हेल्प मैं आपको कर दूंगी। तो आपकी मेहनत में थोड़ी सी कम कम हो जाएगी, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो उसको, ये आप फायदा और नुकसान बताओ पहले ज्वाइन करने का और बाद में ज्वाइन करने का। नेक्स्ट, स्टार्ट विद न्यू एसोसिएट। ये क्या है पॉइंट? आप जब नए एसोसिएट को ज्वाइन करवा लेते हो, फॉलो अप क्लोज द सेल, सेल क्लोज होने के बाद जब आपका बंदा ज्वाइन हो जाता है उसके बाद आपको ये सारे स्टेप्स आपके नए एसोसिएट के साथ में फॉलो करवाने हैं। सो नेक्स्ट हम आते हैं 9 स्टेप्स कोर एक्शंस। ये हमारे कुछ 9 स्टेप्स हैं। कोर एक्शंस मतलब एकदम बेसिक वाले पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो 110% आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। छोटा काम आप मतलब जो आपने एक वो बिग बनाया हुआ है गोल कि आपने कम समय में पैसे बहुत कमाने हैं, करोड़ों कमाने हैं, वक्त बचाना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, एवरीडे मिनिमम 2 प्लान शेयर। आपको कम से कम 2 प्लान शेयर करने हैं हर रोज। वो कैसे होगा मैं बता देती हूँ। बीइंग अ फीमेल, हमारे पास ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो लोगों की कमी नहीं है। हम एक फोटो डालते हैं, बहुत सारे लोग, नए लोग, कमेंट लाइक सब आ जाते हैं। तो क्या करो, आपने ऑनलाइन दिखाना है ऑफलाइन दिखाना है, जैसे दिखाना है 1 to 1 दिखाना है, कोशिश करो 1 to 1। वहां से अपनी टीम अपनी लिस्ट खोलो, वहां से आप लोगों को इनवाइट करो और उनको बिजनेस प्लान शेयर करो। अगर हाँ आपको ये लगता है एवरीडे 2 मिनिमम प्लान हम कैसे करें, 2 लोग कहाँ से आएंगे रोज रोज नए, तो हमारे पास सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। वहां से 2 लोगों को चूज कीजिए, उनको बुलाइए, उनको बिजनेस प्लान दिखाइए और फिर आगे का प्रोसेस उनके साथ में फॉलो कीजिए। नेक्स्ट आता है एड 1 न्यू नेम इन योर लिस्ट डेली। आपको अपनी जो लिस्ट आपने बनाई हुई है हॉट वार्म कोल्ड की, उसमें एक नाम रोज नया जोड़ना है। वो आप कहीं से भी जोड़ सकते हो, फ्रेंड सर्कल है, सोशल मीडिया है, आपका रिश्तेदार है, जहां से भी आपको नए लोग मिलते हैं। हर रोज हमें कई लोग नए मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहां से एक नाम आपको जो लगता हो कि जो हमारे साथ जुड़ सकता है, जो केपेबल है, जिसको नीड है, उसको आप ऐड कर लीजिए अपनी लिस्ट में। उसके बाद क्या है, 100% प्रोडक्ट्स यूज एट योर होम। मतलब आपको क्या है, यूजर बनना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर हम स्लीपियस वेलनेस में काम कर रहे हैं, तो हम देखें सबसे पहले हम सुबह को उठ के क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे?
सुबह दिनचर्या शुरू होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रश। सही है, ब्रश करते हैं। तो हमारी कंपनी ने क्या बनाया हुआ है, टूथपेस्ट। हो गई यूजर। उसके बाद क्या करते हैं, नहाते हैं। हमारी कंपनी ने क्या बनाया हुआ है, बाथ सोप। वो भी 3 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आप ग्लिसरीन वाला यूज करो, नीम वाला यूज करो, ब्यूटी सोप यूज करो, जो मर्जी वो यूज करो। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है, आप यूज करते हैं टॉयलेट। टॉयलेट क्लीनर बनाया हुआ है हमारी कंपनी ने। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, पकौड़े खाने हैं, राइस ब्रेन ऑयल बनाया हुआ है हमारी कंपनी ने। ठीक है भाई, सुबह से लेके शाम तक का ना A to Z प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास अवेलेबल है। आप हर एक चीज यूज कर सकते हो, आप बाहर से ना यूज करके अपना खुद का प्रोडक्ट यूज कीजिए और 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। ठीक है, जब आप खुद यूज करेंगे, खुद रिजल्ट लेंगे, तब आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे उसके फायदे और नुकसान। उसके बाद आते हैं हम, अटेंड वीकली मीटिंग ट्रेनिंग विद न्यू एसोसिएट्स। ठीक है, प्लीज म्यूट कर लीजिए आपका जो भी है। अटेंड वीकली मीटिंग ट्रेनिंग विद न्यू एसोसिएट। आपके साथ जो भी नई ज्वाइनिंग्स आती हैं आपकी टीम में, आपकी टीम के टीम में, तो आप क्या करो, हमारे यहाँ हर पहले क्या होता था, पहले हमने मीटिंग करनी है, हमें ट्रेनिंग देनी है अपनी टीम को, तो क्या करते थे, हॉल बुक करना है, लोग इकट्ठा करने हैं, सीनियर से टाइम लेना है, तब जाके कहीं हमें मीटिंग और ट्रेनिंग मिलती थी। अब क्या है, हमारे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन हो गया, जब से ये लॉकडाउन और सारी चीजें हुई हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो आप क्या कर सकते हो, घर बैठे आप लोग देखो, आप लोग अपना अपना काम कर रहे हो, अपने अपने घर पे बैठे हो, फिर भी आप ट्रेनिंग मीटिंग ले रहे हो। तो इस चीज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए। आप घर पे बैठ के बाय हमारे हर हफ्ते सर ट्रेनिंग देते हैं, आप लोग ट्रेनिंग में अपने न्यू एसोसिएट को ऐड करवाइए, ज्वाइन करवाइए, और हर हफ्ते ट्रेनिंग लीजिए और उनको सिखाइए। घर बैठे आप ये सारी चीजें कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना टाइम जो है, आप घर पे बैठ के थोड़ा सा टाइम दीजिए और सीखिए। घर पे बैठ के आप अपना ट्रेनिंग, अपना मीटिंग लीजिए और अपनी टीम को बिल्ड कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम, अटेंड एवरी फंक्शंस विद योर टीम। मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ पे टीम में सॉरी हमारे यहाँ पे फंक्शन होते हैं कंपनी में। ठीक है, जैसे हमारी अभी SOS होने वाली है, और अभी आगरा में हुई थी इससे पहले मीटिंग ट्रेनिंग, जो भी चीजें हमारे यहाँ होती हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग में क्यों जाते हैं, मैं अपना बेसिक बताती हूँ। मैं तो जाती हूँ भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ना, बढ़िया से फोटो हमारे सीनियर्स के साथ खिंचाने के लिए। ठीक है, अच्छे से फोटो खिंचवा के, आप अनिल सर को जानते हो, हर मीटिंग ट्रेनिंग में जहाँ जाते हैं हम फोटो खिंचा के फिर पोस्ट करते हैं। अजीत सर को जानते हो, उनके साथ फोटो खिंचा के पोस्ट करते हैं। महिपाल सर के साथ, अनु सर के साथ, सबके साथ। ठीक है, सभी सीनियर्स के साथ मेरा फोटो है। बस अभी संजीव सर बचे हुए हैं, मैं उनके साथ भी ले लूंगी जहां मौका मिलेगा। तो क्या है, सबके साथ में आप फोटो खींच के उनको प्रमोट करते हो। इन फंक्शंस का आपको एक, मैं अपना जो मैंने बताया, जो मैं यूज करती हूँ वो ये होता है कि मैं अपने आप को प्रमोट करती हूँ हमारे सीनियर्स के थ्रू, हमारी ट्रेनिंग्स के थ्रू। बट आप लोग क्या कर सकते हो, आपने ट्रेनिंग लेनी है, मीटिंग लेनी है, तो आप अपनी टीम के साथ जाओ, फंक्शंस में एक साथ इकट्ठे होते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, फोटो खिंचाते हो, प्रमोट करते हो, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई कुछ तो काम कर रही है लड़की, कुछ तो कर रही है। मैं भी पूछता हूँ, फिर मेरे पास ऑनलाइन ज्वाइनिंग आती है, हाँ मैं मैडम क्या करती हूँ, मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है। इतने अच्छे अच्छे फोटो डालती हो, कहाँ कहाँ जाती हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है। तो क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रीड 30 मिनट एवरी डे फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ठीक है, आप कोई चीज रेगुलर कर रहे हो, ठीक है, आप रेगुलर करते जा रहे हो कोई चीज, आप एक ही चीज बार बार करते 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 थक जाते हो, आपके दिमाग में ना कचरा जमा हो जाता है। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में आप रेगुलर यूज कर रहे हो, सर्विस नहीं करवा रहे हो, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड 30 मिनट जो आप रोज दोगे ना अपने आप को, आप कुछ अच्छी चीजें पढ़ो, किताबें पढ़ो, आप कोई अच्छे स्पीकर को चूज कर लो कि आपने उसकी हर दिन आपने 30 मिनट की एक ट्रेनिंग या फिर एक मीटिंग लेनी है, उसको सुनना है। तो ये क्या काम करेगा, आपका जो कचरा है ना उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ये आपको क्लीन रखेगा, बूस्टअप करेगा एवरी डे। उसके बाद क्या आता है, एवरी वीक मिनिमम 1 पर्सनल ज्वाइनिंग। हर हफ्ते में कम से कम एक पर्सनल आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, टीम को लगता है भाई हम ही हैं, हम ही दे रहे हैं मैडम को सेल, और कोई है ही नहीं इनके पास, हम ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हमारी वजह से चेक बन रहा है। नहीं, आपने क्या करना है, आप अपनी टीम को भी ये चीज सिखाइए। आप अपनी टीम में पर्सनल ज्वाइनिंग, हर एक पर्सन की आपकी एक पर्सनल ज्वाइनिंग हर हफ्ते आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं 8th स्टेप पे, पर्सनल काउंसलिंग विद योर एक्टिव अपलाइन ट्वाइस इन अ मंथ।
हम अपने जो एक्टिव अपलाइन, जो हमारे साथ या तो जिन्होंने हमें ज्वाइन करवाया हो या फिर जो हमारे साथ एक्टिवली काम कर रहे हो, हमारा सपोर्ट कर रहे हो, हमसे बात कर रहे हो रेगुलर, उनके साथ में हमने अपनी कम से कम 2 बार मंथ में पर्सनल काउंसलिंग करवानी है। पर्सनल काउंसलिंग का मतलब होता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप काम थोड़ा डाउन चल रहा है, या फिर जो भी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, काम कैसे चलेगा, तो आप अपने अपलाइन से अपनी बातें शेयर करो। मंथ में 2 बार अपनी जो है काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, कीप रेगुलर टच विद योर टीम। आपकी टीम के साथ रेगुलर टच में रहो, वरना पता नहीं चलेगा कौन सी टीम कहाँ चली गई। टेक्नोलॉजी का जमाना है, फेसबुक से दूसरे अपलाइन ने पता चला, कांटेक्ट करा, दूसरी तरफ चली गई टीम। तो भाई अपनी टीम के साथ रेगुलर टच में रहिए, राइट। नेक्स्ट स्टेप्स पे आते हैं। 6 बिजनेस वैल्यूज, 6 मूल मंत्र हमारे बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। सबसे पहला है नेवर एवर मेस विद मनी, फैमिली, ईगो। 3 चीजें आ रही हैं यहाँ पे, मनी, फैमिली, ईगो। तो हमने अपनी टीम मेंबर्स में, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन में पैसे को लेकर, फैमिली को लेकर, ईगो को लेकर के कोई चीज बीच में नहीं लानी है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारा डाउनलाइन मान लीजिए थोड़ा सा पैसे में हमारे अपलाइन से कम है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, वहां पे थोड़ा भेदभाव आने लगता है। वो आप मत करो। पैसे से आप तुलना मत करो किसी चीज की, सामने वाला की कैसा होगा उसको जज मत करो। दूसरी चीज, फैमिली मेंबर्स, किसी के हस्बैंड को पसंद नहीं है कि उसकी वाइफ काम कर रही है, बट उसका अपलाइन क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा रहा है आपको। वो बोल रहा है कि हाँ बस अपने हस्बैंड की बात मत सुनो और आप काम करो, लड़ाइयां शुरू करवा रहा है या फिर उसको भड़का रहा है, या कुछ भी हस्बैंड को या फिर वाइफ को जो काम कर रहा है उसके ऑपोजिट पर्सन को खिलाफ भड़का रहा है। तो आप वो चीज मत करो, आप समझाने की कोशिश करो। आप वाइफ के हस्बैंड को बुला के उनको भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट मत करवाओ, लड़ाइयां झगड़े मत करवाओ, ईगो बीच में मत लेकर के आओ, ठीक है। दूसरी चीज आती है डोंट मेंटेन क्रेडिट विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी भी अपनी टीम में अपलाइन या फिर डाउनलाइन के साथ में पैसे का लेन देन मत करिए। ये आप अगर नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे, अगर जहां पे पैसा आ जाता है ना, वहां पे चीजें बिगड़ जाती है, वहां पे रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब क्या हुआ, मान लीजिए किसी डाउनलाइन ने मेरे बोला कि भैया 20,000 रुपए चाहिए हमको, 20,000 रुपए दे दो मैडम और बाद में ले लेना। हमने कहा चलो, हमने तो ये सोचा हमारी टीम है बाद में दे देगी, हम कर देते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाने के लिए हमने कर दिया, 20,000 रुपए दे दिए। अब क्या हुआ, जब हमको चाहिए हमने बोला भाई 20,000 रुपए हमारे वापस कर दो। अब डाउनलाइन क्या बोलता है, हम तो इनको बिजनेस देते हैं, हम तो इनके काम करते हैं, ये पैसे कैसे मांग रहे हैं। वो उनको अपना हक समझने लगते हैं। तो हक मत समझिए, आपके वेलफेयर के लिए आपके अपलाइन ने आपको हेल्प की थी, ना कि आपका हक था वो। तो आप, पहली बात तो ये चीज आनी ही नहीं चाहिए, आप लोग लेन देन आपस में पैसे का कीजिए ही मत टीम के अंदर, ना अपलाइन के थ्रू ना डाउनलाइन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हेन डू समथिंग न्यू आस्क योर अपलाइन फर्स्ट। आप अपनी टीम में कुछ भी नया करने जाते हो ना, अपनी टीम में अपने क्या बोलते हैं, अपनी अपनी टीम में कुछ भी नया आप सोच रहे हो कि हम कुछ बिजनेस प्लान में कुछ चेंजेस लाएं या फिर हम कुछ शो करें या फिर कुछ भी नया आप ऐड करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले आप अपने अपलाइन के साथ में डिस्कस करो और उसके बाद उसको अप्लाई करो आपकी टीम में। नेक्स्ट इज नेवर टेल नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और टीम। मतलब कभी भी हमारी डाउनलाइन के साथ में हमने कोई भी नेगेटिव थॉट डिस्कस नहीं करना है। आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको लग रहा है आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले अपने अपलाइन से शेयर करो, डाउनलाइन से कभी शेयर मत करना। डाउनलाइन से शेयर करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, वो नीचे फिर पूरे में आपका जो है ना नेटवर्क जो भी बना है ना, थोड़ा बहुत वो सब बिगड़ जाएगा। तो हमेशा जो है नेगेटिव थॉट्स को नीचे आप मत बढ़ाओ, आप ऊपर शेयर करो, आप डिस्कस करो, आपको अपलाइन कुछ ना कुछ हेल्प करेगा उसको सॉर्ट आउट करवाने में, लेकिन डाउनलाइन आपको हेल्प नहीं करेगा, वो और डिमोटिवेट हो जाएगा और बाकी के लोगों को कर भी देगा। तो नेवर टेल नेगेटिव टू योर नेगेटिव सॉरी डाउनलाइन एंड टीम। नेक्स्ट आता है डोंट कॉन्टेक्ट टू योर क्रॉस लाइन फॉर एनीथिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का ये हो जाता है, जब थोड़ा सा लेवल ऊपर आने लगता है ना, तो क्या करते हैं हम, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे थोड़ा 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 फेमस होने लगते हैं और हमारे क्रॉस लाइंस हमें जानने लगते हैं,
कांटेक्ट हो जाता है, बातचीत होती है, दोस्त बन जाते हैं। फिर क्या होता है, क्रॉस लाइन आपका दोस्त बन गया, उसके बाद में मान लीजिए क्रॉस लाइन का बड़ा बढ़िया बिजनेस चल रहा है, हमारा डाउन हो गया, ठीक है, हमारा नहीं चल पा रहा है बिजनेस। फिर क्या होता है, हम देख रहे हैं भाई क्रॉस लाइन का बहुत बढ़िया चल रहा है, उसका अपलाइन भी बढ़िया कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, हमारी टीम में सब निकम्मे भरे पड़े हैं, हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं, वहां पे उससे बात करते हैं, वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता है, और फिर क्या होता है, आप अपनी टीम से डगमगा जाते हो, अपनी जगह से डगमगा जाते हो और उसके साथ में चल बनते हो, तो आपकी टीम खराब और दूसरी टीम में आप पहुंच जाते हो। तो जो क्रॉस लाइन लाइनिंग करते हैं ना जो लोग, उनके लिए ये चीज बहुत गलत है। ये मेरे दिमाग में भी आ गया था, मैं बता देती हूँ, लेकिन मैंने भी सुधार लिया है। मेरी भी क्रॉस लाइनिंग में काफी फ्रेंडशिप हो गई थी, लेकिन अभी खत्म हो गई है। ठीक है, तो वो आपको भड़काएंगे, आपके अपलाइन के बारे में कभी भी मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको डीमोरलाइज करेंगे, तो वो मत करिए। नेक्स्ट आता है, कीप रेगुलर कॉन्वर्सेशन विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। ये पुराना वाला एक पॉइंट है, मतलब रेगुलर टच में रहिए आपके अपलाइन के साथ भी और आपके डाउनलाइन के साथ भी। ठीक है, तो ये थे हमारे 5, 9, 6 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ कि हमने जो शुरुआत में बात की थी कि जैसे हमने क्या करना होता है, हमने करना है कि काम तो बहुत बड़ा करना है, लेकिन हमने अपना वक्त भी बचाना है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हाँ बुढ़ापे पे हम जाके बीएमडब्ल्यू चलाएं, हम जाएं बाहर बीएमडब्ल्यू में निकलें सनरूफ से, हंसे तो हमारे टूटे हुए दांत सामने वाले को दिखाई दे। ऐसा तो नहीं चाह रहा होगा ना कोई। ठीक है, उसके बाद हम क्या चाहते हैं भाई, हम कम समय में ज्यादा पैसा कमाएं। तो उसके लिए ये बेसिक से पॉइंट थे, अगर हम इन चीजों पे चलते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, अपनी टीम को फॉलो करवाते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम कम समय में बड़ा पैसा बना सकते हैं, बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। तो हमारा एक ही मिशन है इस टाइम पे, गोवा अभी तो चल रहा है, ठीक है, उसके बाद हमारा मिशन हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया, उसी को फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल द सीनियर लीडर्स, आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर बोलने का। थैंक यू अजीत सर, थैंक यू अनिल सर, एंड ऑल द टीम मेंबर्स जिन्होंने मेरी बात सुनी। बाकी मैं कोशिश करूंगी आपके साथ ऐसे जूम पे कनेक्टेड रहूं आगे भी। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मैम नमस्कार लीडर्स। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जब भी स्वीकार होगी जब आप लोग वीडियो खोलोगे, उससे पहले नमस्ते स्वीकार होगी नहीं। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार नमस्कार, वीडियो ऑन करके आप जो है नमस्कार कर लीजिए, अच्छा लगेगा। सर नमस्कार। करने का ना एक भारतीय संस्कृति के हिसाब से एक नियम है, नमस्कार होती है ऐसे, और जब तक ऐसे नहीं होगा ना तब तक नमस्कार नहीं है वो, तब तक तो ऐसा लगता है किसी ने नमस्कार फेंक के मार दी है। नमस्कार सर जी। ठीक है, नमस्कार जी, नमस्कार, सर। बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। और जय हिंद सर, जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मिलके एक बार प्रगति मैडम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जबरदस्त आपने दी है और जबरदस्त इंफॉर्मेशन थी। चलो वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने कल भी एक ट्रेनिंग की थी और मैंने कल आपको कुछ बनने के लिए बोला था कि हमें कुछ बनना है। क्या बनाया था मैंने? नमस्ते बनना है सर जी। क्या बनना है? फिर से बोलो। अच्छा मेरे को बताओ हाँ देखो लिख के भी आ गया है, नीचे लिख के आ गया है चैटिंग में। अमित तिवारी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, सर ने स्पेलिंग के साथ लिख दिया है, बिल्कुल हमें बनना है ढीठ। समझ गए? जब तक में ढीठ नहीं बनेंगे तब तक हम जो है बिजनेस को आगे लेके नहीं जा पाएंगे। और मैं आपके सामने सिर्फ दोबारा से आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि जो भी ट्रेनिंग आज दी गई है आपको, जो भी पॉइंट्स आपको 5, 9, 6 जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, हम सबको पता है या नहीं पता है? पहले से पता है कि नहीं पता है? पता है ना? सर सबको पता है, ट्रेनिंग पहले भी हो चुकी है और आप सब लोग जानते हो। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा, वही बात दोहराऊंगा कि पता होने से कुछ होता नहीं है। पता होने से कुछ होता नहीं है। क्या होता है? क्या पता है आपको?
सब कुछ पता है आपको। दुनिया में ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं पता है, मुझे बताओ। लेकिन पता होने से होता क्या है? नहीं, होता है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने से। जितने पॉइंट आपको बताए गए हैं और जितने भी लीडर यहाँ पे कनेक्टेड हैं, चाहे आप पहली कंपनी से आए हो, दूसरी कंपनी से आए हो, या आपकी 50वीं कंपनी हो, सारी कंपनियों में पॉइंट्स यही हैं। जितने लोग एमएलएम करते हैं सभी कंपनियों में पॉइंट्स यही हैं और सबको पता है और सब जानते हैं। हमें प्लान दिखाना आना चाहिए, फॉलो अप करना हमें आना चाहिए, हमें न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग आनी चाहिए, हमें लिस्ट बनानी है, हमें रोजाना 2 लोगों के नाम जोड़ने हैं, पर डे प्लान करने हैं, पर डे फॉलो अप करने हैं। सब कुछ पता है हमें, ए टू जेड सब पता है। समस्या क्या है? पता होने के बाद भी हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को तो ऐसे जानता हूं, मैं आपको बताऊं, बाय नेम नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो शाम को 7 बजने का वेट करते हैं। सच बताना, ऐसे हैं कि नहीं है? 7 बजने का वेट करते हैं, बोला 7 बजेंगे, सर आएंगे, कथा चलेगी, हम सुनेंगे, ताली बजाएंगे और सो जाएंगे। है या नहीं? ऐसा है कि नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं है? देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं जानता सबको हूं, मुझे पता है कौन कौन यहाँ कथा सुनने आता है। और हम सुनाते हैं और हम सुनाते रहेंगे। क्या पता हमारी वाणी से कोई ऐसा वक्त, ऐसा शब्द निकल जाए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए, क्या पता। राइट? क्योंकि देखो, पता हमें भी सब कुछ है। राइट? हमें भी सब कुछ पता है, लेकिन हमारा और आप में एक छोटा सा डिफरेंस है। मैं सबके लिए नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों में एक छोटा सा डिफरेंस है। जब हमारा अपलाइन हमसे कोई बात बोलता है ना, जब हमारे अपलाइन की मीटिंग होती है, आपको पता है महिपाल सर की जब मीटिंग होती है हम लोगों से, हम 4-5 लोगों की मीटिंग होती है, कोर ग्रुप की जब मीटिंग करते हैं सर, ऐसे फोन करके इन्फॉर्म नहीं करते हैं सर कि आपको मीटिंग में आना है। नहीं, सर बस आईडी पासवर्ड डाल देते हैं ग्रुप में। आपने देख लिया, अच्छी बात है, नहीं देखा तो जाओ, हवा खाओ। फिर जो नॉलेज जो देनी थी ना उनको, वो गई। फिर अगली अगली मीटिंग कब होगी पता नहीं। लेकिन हमारे साथ क्या है, जैसे ही हमारे को ग्रुप में लिंक मिलता है, हम तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं। और हम क्या करते हैं, सर के मुंह से जो बातें निकलती है, हमें ऐसा लगता है कि आप विश्वास नहीं करोगे, हमें ऐसा लगता है कि मुंह से मोती निकल रहे हैं। समझ गए? और हम उन मोतियों को इकट्ठा करने पर रहते हैं। हमारे सर जब भी हमारी मीटिंग लेते हैं, वो मीटिंग में बार बार उन्होंने ये कहा था कि अजीत, अपनी टीम की पर डे मीटिंग स्टार्ट कर दो, पर डे मीटिंग स्टार्ट कर दो, लोगों को इन्वॉल्व करके रखो, एटलीस्ट एक बार लोगों को देखो, एक बार मिलो उनसे एक बार। तो मैंने गुरुजी को कोशिश किया, मैं थोड़ा सा लापरवाह हूँ, तो मैं पर डे नहीं कर पाता हूँ। मैंने एक दिन छोड़ के कोशिश की, मैं कहा एक दिन छोड़ के कोशिश करते हैं मीटिंग करने की, क्योंकि हमारे भी प्लान्स होते हैं, शाम को हमें भी किसी से मिलने जाना होता है, कई बार फॉलोअप्स होते हैं हमारे भी। तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लीडर्स को निकाल के लाऊं, और जो है मैं अगर अवेलेबल ना भी हूँ तो भी मीटिंग ये कंटिन्यू रहे। लेकिन एक बात बताओ, अगर मीटिंग होगी, लीडर तो काम तैयार करना मेरा काम है, मैं तैयार कर दूंगा लीडरों को, लीडर आ जाएंगे आपको ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन अगर कोई ट्रेनिंग लेने वाला ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताओ। अगर बाबा जी आके बैठ जाएं माइक पे और बाबा जी अपनी कथा शुरू कर दें और सामने कोई भक्ति ना बैठा हो, तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताइए आप मुझे बताओ। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास मेरा पर्सनल लिंक नहीं जाता है? मैसेज, मेरा पर्सनल लिंक जाता है सबके पास कि नहीं जाता है? मीटिंग से 5 मिनट पहले मैं सबको लिंक भेजता हूं एक तरफ से,